तो दोस्तों और भक्तों, अपने श्री गुरु तेग बहादुर साहब 9वें गुरु की जीवन गाथा के अगले पड़ाव में हम सेखों से चलकर गुरुजी हडियाए नगर बाहर आकर बरगद के नीचे आ ठहरते हैं। उस समय उस गांव में एक महामारी बुखार चल रहा था और एक आदमी उस बरगद के पास लेटा हुआ पड़ा था। बुखार के साथ उसकी हड्डियां टूट रही थी। गुरुजी ने पूछा कि इसको घर क्यों नहीं ले जाते। तब घर वालों ने उत्तर दिया कि महाराज, गांव में बुखार का बहुत ज़ोर है, कोई विरला ही इससे बचा है और बहुत से लोग तो मर भी चुके हैं। वहाँ पास ही पानी का एक जौहर था। तो गुरुजी कहने लगे कि इसको इस जौहर के पानी में स्नान करा दीजिए, बुखार अभी उतर जाएगा। पहले तो वो लोग सोच में पड़ गए कि इतने बुखार में इसको अगर हम स्नान करा देते हैं तो क्या होगा, मगर गुरुजी का वचन मानकर उन्होंने जब उसे उठाकर उस जौहर में स्नान कराया तो उसका बुखार शीघ्र उतर गया। अब बीमार आदमी स्वस्थ होकर बैठ गया। जब इस बात का पता गांव के अन्य लोगों को लगा तो वे सारे बीमारों को साथ लेकर गुरुजी की शरण में आ गए और बीमारों को जौहर में स्नान करवाने का सिलसिला और उनको स्वस्थ करने का सिलसिला शुरू हो गया। यह कौतुक देखा सारे लोग भेंट ले लेकर गुरुजी के दर्शनों के लिए आते गए और सत्य नाम का उपदेश लेकर गुरुजी के ही सिख बन गए। गुरुजी ने यहाँ सिख संगतों के लिए एक धर्मशाला और लंगर चलाने का हुक्म भी दिया, जिसको कि वहाँ के लोगों ने तुरंत पूरा कर दिया। इस जौहर को संगत ने बाद में पक्का सरोवर बना दिया, जिसका नाम गुरुसर आज भी प्रसिद्ध है। और संगत ने इसके पास ही गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धर्मशाला तैयार करवा दी, जो कि जनता के काम आ रही है। अब हडियाए से चलकर गुरुजी लगभग 4-5 मील दूर गांव सोहीवाल, कैल और ढिलवां आते हैं। ढिलवां आकर आप जी ने एक अच्छा स्थान देखकर डेरा डाला। दूसरे दिन एक पर्व कत्तक की पुनिया एक महापर्व था। आप जी ने इस शुभ दिन पर विचार करके इकौत्र 100 गायें मंगवाई और एक तपस्वी वहाँ जो गऊ पालता था उसे दान कर दी। जिस समय गुरुजी ने गौदान संकल्प करके चूल्ही छोड़ी तो उस तपस्वी का रंग काला हो गया। तब तपस्वी ने प्रार्थना की कि हे महाराज, मेरा यह कष्ट दूर करिए, मैं तो कुरूप हो गया हूँ। तब गुरुजी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और उसका सारा काला रंग पहले की तरह साधारण कर दिया। इसके उपरांत गुरुजी ने बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें सबको कढ़ा प्रसाद, पूरी और अनेक प्रकार के भोजन करवाए और ब्राह्मणों आदि को दान दिया। गुरुजी का यह प्रताप देखकर वह तपस्वी भी सिख बन जाता है और गांव ढिलवां से चलकर गुरुजी अब बंदेर गांव आ जाते हैं। परंतु यहाँ के लोगों की
दिलचस्पी ना देखते हुए वो अगले गांव अली शेर वहाँ डेरा डालते हैं। बाद में जब बंदेर के लोगों को पता चलता है कि गुरुजी ने हडियाए गांव के लोगों का महामारी बुखार किस तरह दूर किया, तो वह भी सारे सलाह करके गुरुजी के दर्शनों के लिए आ जाते हैं भेंट ले लेकर। और इन्होंने एक एक टका इकट्ठा करके एक थैली भर ली और साथ ही एक रोड़ी गुड़ की लेकर अली शेर गांव की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में इनको आगे गुरुजी की ओर आता हुआ एक सेवक सिख दिखाई दिया। इन्होंने उसको पूछा कि गुरुजी किस भेंट पर प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं, तो उस सिख ने उत्तर दिया कि गुरुजी हर समय प्रसन्न रहते हैं और कोई भेंट दे या ना दे वो अपनी ओर से हर किसी को प्रसाद भी देते हैं। ऐसा सुनकर ये लोग बड़े खुश हुए और आपस में विचार विमर्श करने लगे कि यदि गुरुजी भेंट के बिना ही प्रसन्न होकर दर्शन दे देते हैं तो फिर गुड़ की रोड़ी और भेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं। यह सलाह करके इन्होंने गुड़ की रोड़ी आपस में बांटकर खा ली और पैसों की थैली को एक गड्ढे में दबा दिया कि जब गुरुजी से वापस आते हुए घर जाएंगे तो इस थैली को ले जाएंगे। इसके पश्चात अपनी अपनी मांगें, कोई दूध, कोई पुत्र, कोई धन और कोई स्त्री, पुत्र का सुख मांगने गुरुजी के पास तांता सा लग गया। गुरुजी ने वचन किया कि हे भाई, ये गुरु नानक जी का घर है, जैसी श्रद्धा के साथ कोई आता है वैसी ही उसको मुराद भी मिलती है। यह उत्तर सुनकर वह माथा टेक कर चले गए। गांव अब अली शेर के वासी ने भी जब सलाह ली कि गुरुजी को भेंट क्या देनी चाहिए, तो एक ने कहा बंधेरा के लोग गुरुजी के पास आए हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या भेंट दी है। जब बंदेर निवासियों से मिलकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम गुरुजी को कुछ भी भेंट नहीं देकर आए, गुरुजी ने हमें खुश होकर दर्शन दिए और प्रसाद भी दिया है। यह बात सुनकर अली शेर वाले लोग भी खुश हो गए और खाली हाथ जाकर गुरुजी को नम्रता सहित माथा टेकने लगे और गुरुजी से प्रसाद लेकर बिना मुराद पाए घरों को लौट गए। अब अली शेर से गुरुजी जोगे गांव जाते हैं। यहाँ के लोग जब गुरुजी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप जी ने भूपाला गांव जाकर डेरा लगाया और वहाँ रात बिताने के बाद खीवा कला के लिए प्रस्थान किया। इस गांव का एक किसान सिंघा गुरुजी के दर्शन करने के लिए आता है और 2-3 घड़ी बैठा रहता है। एक दिन जब वह माथा टेककर झटपट ही उठकर चला गया तो गुरुजी ने पूछा कि आज क्यों जल्दी उठकर जा रहे हो। तो सिंघा ने कहा, गुरुजी आज एक व्यक्ति के घर सगाई है, वहाँ सबको गुड़ मिलना है, मैं वहाँ हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी ने वचन किया कि तुम धैर्य सहित बैठे रहो, तुम्हें घर बैठे ही 2 बांटने आ जाया करेंगे। गुरुजी का वचन मानकर सिंघा वहीं बैठा रहा। उधर जिसके घर सगाई थी, जब उसे पता चला कि सिंघा तो गुरुजी के पास ही बैठा है, तो गांव के चौधरी ने कहा कि साधु संत के पास जाना ठीक है, आगे से तुम्हें उसे 2 बांटने वाले दिया करो, यदि वे आप लेने ना आए तो उसके दे आया करो। उस दिन से सिंघा का 2 बांटने वाले मिलने लगे। सिंघा को 2 बांटने वाले मिलने लगे। सिंघा के बिना इस गांव का कोई
भी आदमी गुरु जी के दर्शन करने नहीं आया। खीमा कलां से चलकर गुरु जी एक दो स्थानों पर डेरा करके और सिख संगत को निहाल करते हुए भिखीविंड आ गए। भिखीविंड में चाहल गोत का देसू सरदार रहता था। यह सरवर का शिष्य था। एक दिन कुछ सिखों की प्रेरणा करके वह गुरुजी के दर्शन करने आया तो सरवर की खुंडी गले में डाली हुई थी तथा उसका वेश भी सरवरियों वाला उसने धारण किया हुआ था। गुरुजी ने पूछा, देसू सरदार, यह क्या भेष आपने बनाया हुआ है? तो देसू ने कहा कि महाराज, मैं सुल्तान सरवर का शिष्य हूँ, जिसकी कृपा से दूध, पुत्र, धन और दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि तुर्क का सेवक बनकर अपना जन्म वृथा मत गंवाओ, यह भेष छोड़ दो, सिक्खी का वेश धारण कर लो। देसू ने कहा कि महाराज, आप जी के दर्शन करके मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, आप कृपा करके मुझे अपना सिख बना लीजिए, परंतु मेरी सरदारी इसी तरह ही बनी रहे और मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। गुरुजी ने वचन दिया कि सखी सरवर की मन्नत और वेश त्याग कर तुम एक धर्मशाला बनवाओ, सत्संग किया करो, लंगर चलाया करो, सतनाम का जाप करो और गुरु नानक देव जी के चरणों का ध्यान धरो। तेरी सरदारी भी बनी रहेगी और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। गुरुजी का वचन मानकर देसू ने उसी समय सखी सरवर की खूंडी गले में से निकाल दी और सरवरी वेश त्याग कर गुरुजी के साथ उनका सिख बन गया। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे 5 तीर दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रखो, सारे शूरवीर तेरे पास हाजिर रहेंगे, कोई दुश्मन तेरे आगे नहीं टिकेगा। यह वरदान लेकर देसू ने खुश होकर गुरुजी की हर प्रकार से सेवा की और प्रेम पूर्वक रहने लगा। यहाँ गुरुजी 10 दिन टिके रहे। देसू सरदार को देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी गुरसिक्खी धारण कर ली। इसके पश्चात देसू ने अपनी स्त्री के कहने पर गुरुजी के दिए हुए 5 तीर तोड़कर फेंक दिए और सरवर पीर के चिन्ह, खूंडी आदि को फिर से गले में डाल दिए। इस बात का जब गुरुजी को पता लगा तो आप जी ने वचन दिया कि हमने उसे 5 पीरों की छाप वाले 5 तीर दिए थे, उसने वे अपनी स्त्री के कहने पर तोड़ दिए। ये बहुत मूर्खता की है, उसने अपना वंश का नाश कर लिया है। कुछ समय के पश्चात गुरुजी के वचन सत्य होते हैं और देसू की सारी कुल का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आज समय इजाज़त नहीं देता, आज का कार्यक्रम यहीं तक और अगले वृतांत में हम इसके आगे चलेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।